5 नंबर टॉपिक है महाजनपदों का उदय। इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी लूसेंट सब्जेक्टिव बुक के इतिहास के 5 नंबर टॉपिक महाजनपदों के उदय को टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू के साथ आपको एक एक क्वेश्चन को कराएंगे। तो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए इसमें क्या है, महाजनपदों का उदय। ठीक, यही टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में दिया गया है। ये जो सेट है इसका टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में क्वेश्चन बाय टॉपिक वाइज दिया गया है। तो प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? तो देखिए बुक में क्या दिया है, पढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। कितना? तो 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, 16 महाजनपद में बांटा हुआ था बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित हो गया था। ठीक, तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी बताइएगा किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें दिया गया है। देखिए 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। ठीक, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर होगा। यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी बताइएगा कहाँ थी? तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अंग महाजनपद की राजधानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चंपा। इसका सही उत्तर होगा इसका बी, चंपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चंपा। यानी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। प्राचीन काल में इसे मालिनी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? मालिनी। ठीक, यह क्षेत्र वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर में आता है। भागलपुर और मुंगेर में आता है ये वर्तमान में चंपा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 4 नंबर प्रश्न, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी बताइएगा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध की राजधानी, देखते हैं ऑप्शन में बुक में क्या दिया है। तो मगध की राजधानी जो थी गिरिब्रज राजगिरी। सही उत्तर क्या होगा? गिरिब्रज राजगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर 4 का आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, गिरिब्रज राजगिरी इसका सही उत्तर होगा। यानी मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक, जिसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। 5 नंबर प्रश्न कहता है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी महाजनपद की राजधानी बताइएगा। तो देखिए क्या दिया है काशी महाजनपद की राजधानी। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या दिया है? बनारसी। सही उत्तर हो जाएगा बनारसी। देखते हैं ऑप्शन में क्या है।
तो ऑप्शन में है बनारसी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो बनारसी थी। यानी इसको समझिए, काशी महाजनपद की राजधानी बनारसी यानी बनारस थी, जो अपनी शिक्षा, व्यापार और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वत्स महाजनपद की राजधानी बताइएगा कहाँ थी? वत्स महाजनपद की राजधानी इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो वत्स का देखिए क्या दिया है, वत्स, देखिए वत्स का दिया है कौशाम्बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वत्स का कौशाम्बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? बी, कौशाम्बी। यानी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक, वर्तमान जो है प्रयागराज इलाहाबाद के पास का क्षेत्र को वत्स कहा जाता था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था वत्स का? तो उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं, वज्जी महाजनपद की राजधानी बताइएगा क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी देखिए दिया है वज्जी। राजधानी कहाँ थी? वैशाली, विदय, मिथिला। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मिथिला और वैशाली। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? मिथिला, वैशाली। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मिथिला और वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ यानी संघीय राज्य था। ठीक, जिसकी राजधानी वैशाली यानी मिथिला थी। यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए अगर आपको लूसेंट मात्र 45 दिन में कंप्लीट करना है तो सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए। उसमें मात्र 45 दिन में लूसेंट को टारगेट के साथ कंप्लीट कराया गया है। टोटल 20,000 लूसेंट बुक के हर टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू के साथ, यानी इतिहास से लेकर विविध तक। इतिहास के शुरू टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर विविध के लास्ट टॉपिक जो शब्द संक्षेप है उसको खत्म कराया गया है मात्र 45 दिन में। तो अगला प्रश्न देखिए इस टॉपिक का, तो इस टॉपिक का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौशल महाजनपद की राजधानी बताइए। कौशल महाजनपद की राजधानी, तो देखिए कौशल महाजनपद की राजधानी देखते हैं क्या होगा। कौशल, देखिए कौशल महाजनपद की राजधानी क्या दिया गया है? श्रावस्ती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो सही उत्तर 8 का आपका हो जाएगा डी, श्रावस्ती इसका सही उत्तर होगा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती उत्तरी भाग और अयोध्या दक्षिणी भाग थी। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न कहता है, अवंती की राजधानी कौन सी थी? अवंती की राजधानी बताइएगा। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? देखिए क्या दिया है, अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन महिष्मती। कहाँ थी? उज्जैन महिष्मती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन महिष्मती। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 10 का 10 नंबर प्रश्न, सॉरी 9 नंबर प्रश्न का अवंती का राजधानी पूछा है, तो अवंती का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिष्मती, उज्जैन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, महिष्मती और उज्जैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अवंती मध्य भारत यानी मालवा का बड़ा राज्य था। इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन थी। ठीक, और दक्षिणी राजधानी जो थी महिष्मती थी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? मल महाजनपद की राजधानी बताना है। तो देखिए मल महाजनपद की राजधानी दिया गया है, मल महाजनपद की राजधानी कुशावती। कहाँ होगा? कुशावती। मल महाजनपद की राजधानी कुशावती। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ? कुशावती। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ होगा? कुशावती। तो देखिए बुक में क्या दिया है,
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी, कुशावती इसका सही उत्तर होगा 10 का। देखिए, मल महाजनपद एक गणराज्य था, ठीक, जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी, ठीक। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशावती में ही, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पंचाल की राजधानी कौन सी थी? पंचाल की राजधानी बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन देकर। तो पंचाल की राजधानी देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए, बुक में तो दिया है 9 नंबर पर है पंचाल, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र और काम्पिल्य। काम्पिल्य, पंचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 11 का, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का आपका क्या होगा? ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, पंचाल महाजनपद 2 भागों में बांटा था। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र जो थी उत्तरी पंचाल की थी, ठीक। दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो थी काम्पिल्य थी। दक्षिणी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेंदी महाजनपद की राजधानी बताइएगा। तो चेंदी महाजनपद की राजधानी देखिए क्या दिया है। चेंदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। सही उत्तर क्या होगा? चेंदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। चेंदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। चेंदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। तो सही उत्तर 12 का क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए, शक्तिमती इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर का ए होगा शक्तिमती। चेंदी महाजनपद जो वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है की राजधानी शक्तिमती थी, ठीक। महाभारत काल का राजा शिशुपाल यहीं का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी बताइएगा क्या थी। तो देखिए क्या दिया है कुरु की राजधानी। देखिए, इसमें दिया गया है कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा क्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान में कुरु महाजनपद जो थी दिल्ली, मेरठ और हरियाणा की कुछ क्षेत्र में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न देखिएगा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इन चारों ऑप्शन में बताना है मत्स्य महाजनपद की राजधानी। देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ होगा? तो विराटनगर। सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य विराटनगर। मत्स्य विराटनगर। मत्स्य विराटनगर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वह थी विराटनगर। राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। कहाँ बिताया था? विराटनगर में। अगला प्रश्न 15 नंबर है, कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी बताना है। तो देखिए, कंबोज की राजधानी क्या दिया है? कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। अगला 16 नंबर प्रश्न है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी बताना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है सुरसेन। सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी मथुरा थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मथुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी मथुरा थी। यह क्षेत्र भगवान कृष्ण और जादव वंश से संबंधित है मथुरा। अगला क्वेश्चन जो है, अस्मक की राजधानी क्या थी? अस्मक की राजधानी बताना है। तो अस्मक की राजधानी देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें दिया गया है, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली और पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली और पोतन। सही उत्तर हो जाएगा 17 का। राइट आंसर बी होगा, पोटली और पोतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी। ठीक, यह दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ होगा? पोटली। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन, गांधार की राजधानी कौन सी है? गांधार की राजधानी बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो देखिए गांधार 16 नंबर है, गांधार का तक्षशिला। गांधार का क्या होगा? तक्षशिला। गांधार का होगा तक्षशिला। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 18 का। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अंग महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? अंग महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग महाजनपद जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? अंग महाजनपद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में स्थित है, बिहार में। कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 19 का सही उत्तर होगा सी, बिहार। बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अंग महाजनपद जो है फैला हुआ था। अगला प्रश्न 20 नंबर का आता है, मगध महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ था? मगध महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ था? तो देखिए क्या दिया है, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। ठीक, पटना गया बिहार में स्थित थी। पटना और गया के क्षेत्र में फैली हुई थी। कहाँ पे? तो बिहार में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 20 का, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में था? कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में था? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर दिया है कौशल। कौशल जो था कहाँ था? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। कहाँ था? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में फैला हुआ था कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, अवंती महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? अवंती महाजनपद का क्षेत्र बताना है, वर्तमान में कहाँ है? तो अवंती का देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, अवंती जो है मालवा मध्य प्रदेश। मालवा मध्य प्रदेश के मालवा में फैला हुआ था अवंती। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका 22 का हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, कुरु महाजनपद का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? कुरु महाजनपद का प्रमुख क्षेत्र बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो देखिए कुरु महाजनपद देखते हैं क्या होगा। तो कुरु महाजनपद का होगा दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। कुरु महाजनपद का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली और हरियाणा और मेरठ के कुछ
भाग। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर है, मत्स्य महाजनपद का संबंध किस वर्तमान राज्य से है। मत्स्य महाजनपद का संबंध किस वर्तमान राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर 24 का देखते हैं क्या होगा, मत्स्य पूछा है। तो मत्स्य देखिए 12 नंबर मत्स्य, यह जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर यही जो है तीनों के आसपास के क्षेत्र में मत्स्य फैला था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अगला है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद बताइएगा कौन सा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है गोदावरी नदी क्षेत्र। ठीक, देखिए इसमें दिया गया दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, एकमात्र जनपद कौन था, तो अस्मक था। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अस्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटलीपुत्र। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, अस्मक महाजनपद किस नदी के क्षेत्र में स्थित था। अस्मक महाजनपद किस नदी के क्षेत्र में स्थित था। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अस्मक का, अस्मक जो था गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। कहाँ था, गोदावरी नदी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गोदावरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है, गांधार महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है। गांधार महाजनपद बताइएगा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो गांधार महाजनपद देखते हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है। देखिए इसमें दिया गया है गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। ये जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशेवर के भाग में स्थित था। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंबोज महाजनपद का क्षेत्र किस आधुनिक क्षेत्र से संबंधित है। कंबोज महाजनपद का क्षेत्र किस आधुनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं बुक में क्या है। क्वेश्चन जो था कंबोज महाजनपद, तो कंबोज महाजनपद देखिए यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर कंबोज महाजनपद। ठीक, ये जो था राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र में स्थित था। कहाँ था, राजौरी एवं हाजरा। राजौरी एवं हाजरा, कंबोज का क्या हो जाएगा, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में दिया गया है कंबोज महाजनपद का क्षेत्र किस आधुनिक क्षेत्र से संबंधित था। तो राजौरी एवं हाजरा, राजौरी एवं हाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाजी महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ था। वाजी महाजनपद का क्षेत्र बताइएगा वर्तमान में कहाँ था। तो वर्तमान में देखिए कहाँ था वाजी का, देखते हैं बुक में वाजी कहाँ पर है। देखिए वहाँ पर दिया गया 5 नंबर वाजी। ठीक, इसका जो क्षेत्र वर्तमान में फैला था वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के भाग में फैला हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वाजी महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा। वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के क्षेत्र में फैला हुआ था वाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी 5 नंबर टॉपिक महाजनपद के उदय का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी सही युग्म है? इन चारों में से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी का सही युग्म है। तो देखिए सूरसेन का क्या दिया है? मथुरा। तो देखते हैं सूरसेन का क्या होगा। देखिए बुक में सूरसेन का क्या होगा? मथुरा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसेन का होता है मथुरा। कुरु का क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है कुरु का क्या होगा? कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा। क्या दिया है? तो वैशाली दिया है। ठीक। अंग का क्या होगा? तो अंग का देखिए इसमें दिया है, अंग का होगा चंपा, दिया है श्रावस्ती। ये दोनों गलत हैं। ठीक। मल का देखते हैं क्या होगा। तो देखिए मल का क्या होगा? कुशावती। क्या दिया है? उज्जैन। यह भी गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, सूरसेन का मथुरा। ठीक। इस टॉपिक से टोटल आपको 30 क्वेश्चन कराएं एमसीक्यू। यह छोटा टॉपिक था, आप देख सकते हैं। यह जो है यहाँ से लेकर यहीं समाप्त हो जा रहा है। इस टॉपिक से टोटल आपको 30 एमसीक्यू करा दिए हैं। एक बार इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक। अगला जो टॉपिक है 6 नंबर टॉपिक है जैन धर्म। इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू तैयार कर लिया गया है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कराएंगे। देखिए जैन धर्म 6 नंबर टॉपिक, इसका टॉपिक वाइज निचोड़ हमने तैयार कर लिया है, अगले सेट में इसको करवाएंगे। ठीक। तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा एक और कमेंट करना